हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई नो कि थोड़ा सा डिले हो गया है बट ये वीडियो आ रही है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। ये बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको पढ़ के मज़ा आएगा। हालांकि ये जो बायो के बच्चे भी होते हैं वो भी क्लास 10th की मैथ्स में ये पढ़ चुके होते हैं, बट उस टाइम इतना आइडिया नहीं होता हमें कि हमें आगे भी पढ़ना है। बीएससी में भी पढ़ चुके होते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। ये टॉपिक हिंदी में कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अब देखिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है, यानी कि हम बात करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अभी देखिए जब हम डेटा की एक सीरीज़ में वैल्यूज़ को देखते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि उन सारी वैल्यूज़ में से एक वैल्यू ऐसी होती है जो खुद या उसके प्लस माइनस थोड़ा बहुत आगे पीछे की कोई वैल्यू उस पूरे सीरीज़ को डिनोट करती है। उस पूरे सीरीज़ को डिनोट करने का मतलब ये है कि ये वो वैल्यू होती है जो उस पूरे सीरीज़ का एक एवरेज बताती है। ठीक है, जैसे मान लें हमारे पास वैल्यूज़ है एक सीरीज़ है जिसमें वैल्यूज़ है 2, 3, 9, 4, 5, 7, 1, 8, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। ये एक सीरीज़ हो गई हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल्स की सीरीज़। ठीक है, अब इस सीरीज़ में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरे, हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सीरीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव होगी। ठीक है, वो इस पूरे सीरीज़ की वैल्यूज़ को डिनोट करेगी। जैसे जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो वो एवरेज क्या होगा, इस पूरे सीरीज के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसी एवरेज को या उसी वैल्यू को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इस सेंट्रल वैल्यू या एवरेज, ठीक है, में ही इस पूरे सीरीज की जो वैल्यू है वो डिनोट रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू। इस सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो मेजर्स हैं या जो मेथड्स हैं उन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के मेजर्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। ठीक है, मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य, मीडियन को कहते हैं माध्यिका और मोड को कहते हैं बहुलक। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। जब किसी सीरीज़ में वैल्यूज़ होती हैं वो उस पूरी सीरीज़ में एक ऐसी वैल्यू होती है या उस
वैल्यू से थोड़ी सी कम या ज़्यादा ऐसी एक वैल्यू होती है जो उस पूरी सीरीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव होती है, या उस पूरी सीरीज़ को डिफाइन करती है, या उस पूरी सीरीज़ में एक एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, उसी एवरेज वैल्यू को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और उस सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो मेजर्स हैं या जो मेथड्स हैं उन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो 3 प्रकार के होते हैं। मीन, जो 3 प्रकार के होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब देखिए जब भी हम मीन, मीडियन, मोड आगे पढ़ेंगे तो इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि जो भी वेरिएबल होते हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होते हैं, तो इन्हीं के सापेक्ष या इन्हीं के अंतर्गत हमें मीन, मीडियन, मोड को पढ़ना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इन तीनों के लिए हमें 3 हेडिंग्स में इन्हें पढ़ना होगा। नंबर 1, मीन को तब कैलकुलेट करना जब इंडिविजुअल सीरीज हो। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जब डेटा अनग्रुप्ड हो। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम करेंगे। दूसरा, ग्रुप्ड डेटा के लिए हम करेंगे। ठीक है, तीनों का कैलकुलेशन हम, हालांकि मोड को हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। मोड जब भी कैलकुलेट होता है वो सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए होता है, ग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, बट मीन और मीडियन को हम अनग्रुप्ड प्लस ग्रुप डेटा दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। और जब भी हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे उसमें 2 सीरीज आएंगी। ठीक है, या 2 वेरिएबल वाली सीरीज आपको बताया था पहले। एक होगी डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, दूसरी होगी कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ये सीरीज बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बेसिस पे बनती है। ठीक है, तो ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम मीन की बात करेंगे। ठीक है, मीडियन की बात करेंगे और मोड की बात अलग अलग लेक्चर वीडियोस में करेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज़ की जो अगली वीडियोस होंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा और हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चन बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। Thank you so much for watching the video.